नमस्कार दोस्तों। रेलवे की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं, जिनका कलेक्शन इस पार्ट 4 में बखूबी तौर पर दिया गया है। आइए इसे शुरू करते हैं। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवीण परीक्षा का स्तर क्या है? यहाँ हम जानते हैं कि राजभाषा द्वारा 4 स्तर की परीक्षा होती है: प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत। तो प्रबोध जो है 5वीं स्तर की है, प्रवीण 8वीं स्तर और प्राज्ञ 10वीं स्तर की परीक्षा है। तो यहाँ प्रवीण के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 8वीं स्तर का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्ष 1955 में राजभाषा आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 344। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? सही उत्तर है संसदीय राजभाषा समिति के गठन से। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1967 में संशोधित की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? धारा 8 के अंतर्गत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार भारत को भाषा के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें कुल कितने नियम हैं? राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 नियम हैं। अगला प्रश्न है, एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य और संघ के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 46 से संबंधित है। एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य और संघ के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 346 में है। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम किस वर्ष लागू हुआ? राजभाषा नियम 1976 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन संबंधी प्रावधान है? राजभाषा आयोग के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 344(1) में है। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 344(1). अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी? सही उत्तर है 1957 में। संसदीय राजभाषा समिति सर्वप्रथम 1957 में गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब जारी किया गया था? राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में 27 मई 1952 को जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1973 में गठित पहली हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर है श्री ललित नारायण मिश्र। वर्ष 1973 में गठित पहली हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता श्री ललित नारायण मिश्र द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी? गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 का कौन सा नियम हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी को परिभाषित करता है? नियम 9। राजभाषा नियम 1976 का नियम 9 हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर है 21 फरवरी को। विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 11। मानक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, राजभाषा विभाग की त्रैमासिक गृह पत्रिका का नाम क्या है? राजभाषा विभाग की त्रैमासिक गृह पत्रिका का नाम है राजभाषा भारती। राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक 3 महीने पर जो पत्रिका जारी की जाती है
उसका नाम है राजभाषा भारती। अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? सही उत्तर है 343(1). अगला प्रश्न है, प्राज्ञ किस कक्षा स्तर के समकक्ष की हिंदी योग्यता है? अभी जैसा बताया गया प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत, तो प्राज्ञ जो है 10वीं कक्षा के समकक्ष है, प्रबोध 5वीं कक्षा के और प्रवीण 8वीं कक्षा के समकक्ष योग्यता रखता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल कितने प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न है, संविधान के 21वें संशोधन द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? सही उत्तर है सिंधी। संविधान के 21वें संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, सभी नामपट, सूचना पट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख एवं लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी, इसका उल्लेख किस उप नियम में है? सही उत्तर है नियम 11(3) में। अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? सही उत्तर है जनवरी 1976। संसदीय राजभाषा समिति का गठन जनवरी 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है? भारत में हिंदी दिवस 1953 से मनाया जा रहा है। भारत में हिंदी दिवस 1953 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? विश्व हिंदी सम्मेलन विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, क्योंकि कोई भी कार्य जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है उसकी देखरेख विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका सही उत्तर होगा विदेश मंत्रालय, अर्थात विश्व हिंदी सम्मेलन विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमारे नए वीडियो आपको शीघ्र ही सूचित हो जाएंगे, इसलिए कृपया इसे सब्सक्राइब करें। यदि कुछ पूछना हो, कुछ कमेंट करना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है 350। अनुच्छेद 350 में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के तहत संसदीय राजभाषा समिति गठित करने का प्रावधान है? धारा 4। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत संसदीय राजभाषा समिति गठित करने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत जारी किए गए? सही उत्तर है धारा 8। राजभाषा अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत जारी किए गए। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियमानुसार क क्षेत्र में कितने राज्य या संघ राज्य क्षेत्र हैं? सही उत्तर है 11। राजभाषा नियमानुसार क क्षेत्र में कुल 11 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। अगला प्रश्न है, किस राजभाषा नियम के तहत
केंद्र सरकार के कार्यालय में प्रयुक्त नामपट या सूचना पट द्विभाषी होना चाहिए। नियम 11। राजभाषा नियम के तहत केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रयुक्त नामपट सूचना पट द्विभाषी में होना चाहिए। यह नियम 11 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ओलिक ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी की बैठकें कब कब आयोजित की जाएंगी? इसका सही उत्तर है प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठक। अगला प्रश्न है, भारत की भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीखने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है लीला। भारत की भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीखने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का नाम लीला है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाएंगे? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि वाली हिंदी और अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप का वर्णन है? अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि वाली हिंदी और अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत शामिल नहीं है? सही उत्तर है रिप्रेजेंटेशन। जनरल ऑर्डर, नोटिफिकेशन और प्रेस रिलीज द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, लेकिन रिप्रेजेंटेशन किसी एक भाषा में बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम का विस्तार किस राज्य पर नहीं है? राजभाषा नियम का विस्तार तमिलनाडु राज्य पर नहीं है, अर्थात यह तमिलनाडु राज्य पर राजभाषा नियम लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? निम्नलिखित में भोजपुरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेपाली जो एक विदेशी भाषा है लेकिन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। नेपाली, उर्दू और सिंधी 8वीं अनुसूची में शामिल है जबकि भोजपुरी नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने कब हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? इसका सही उत्तर है 14 सितंबर 1949। संविधान सभा ने हिंदी को 14 सितंबर 1949 को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस दिवस को यादगार बनाने के लिए 14 सितंबर 1949 को याद रखने हेतु 1953 से हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य हैं? संसदीय राजभाषा में समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? सही उत्तर है ब्रज। उर्दू, सिंधी और कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल है जबकि ब्रज भाषा शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ख क्षेत्र के तहत वर्गीकृत नहीं है? सही उत्तर है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क क्षेत्र के अंतर्गत आता है जबकि चंडीगढ़, दमन दीव और दादर नगर हवेली ख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारतीय संघ की राजभाषा के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? भारतीय संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 में दिया गया है। ये सारे प्रश्न भारतीय रेलवे की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इन्हें ध्यान से देखें और ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था?
पहली बार विश्व हिंदी दिवस 2006 में मनाया गया था। पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में 10 जनवरी को नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था, लेकिन विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत 10 जनवरी 2006 से शुरू हुई। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत 2006 से शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से दस्तावेज राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3(3) के अंतर्गत नहीं आते हैं? धारा 3(3) के अंतर्गत 14 दस्तावेज आते हैं जिन्हें द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य होता है, लेकिन टेक्निकल बुक्स उसके अंतर्गत नहीं आता। रिजोल्यूशन, प्रेस रिलीज और एग्रीमेंट धारा 3(3) के अंतर्गत आते हैं जिन्हें द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, मंडल रेल कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जब मंडल डिवीजन की बात की जाएगी तो यहाँ का मुखिया मंडल रेल प्रबंधक होते हैं, वहीं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। वहीं जोनल स्तर पर इसके अध्यक्ष महाप्रबंधक होते हैं, इसलिए यहाँ सही उत्तर होगा मंडल रेल प्रबंधक। मंडल रेल कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक होते हैं। अगला प्रश्न है, अनुस्मारक शब्द का अंग्रेजी में क्या अनुवाद है? अनुस्मारक का अंग्रेजी अनुवाद है रिमाइंडर। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य राजभाषा के प्रयोग और प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आता है? तमिलनाडु राज्य पर राजभाषा नियम लागू नहीं होता है, इसलिए यह किसी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 किससे संबंधित है? सही उत्तर है संसद में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में स्थित है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में स्थित है। इस प्रकार यह हमारा पार्ट 4 पूरा होता है। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई कुछ पूछने की जरूरत हो तो कृपया आप कमेंट करें। धन्यवाद।